मुल्क में इलेक्शन की बातें शुरू होते ही गहमा गहमी का आगाज हो गया है। किसी को मुल्क की दिफा की पड़ गई है तो किसी को अपनी बका की, लेकिन हमें सुलाने में अमरीकी थपकियों का हाथ हो या ना हो, जगाने में उसकी भपकियों का किरदार जरूर है। सलाला हमला हुआ तो पार्लियामेंट को होश आ गया और बलोचिस्तान पर करारदाद कांग्रेस में पेश हुई तो सियासी पार्टीज को जोश आ गया। आप देख रहे हैं लेकिन, मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। वजीर दाखिला कल तक बलोचों के लिए चाहते थे डंडे की जबान, लेकिन अब मलिक साहब ने कर दिया है नाराज बलोचों के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का ऐलान। लेकिन अख्तर मेंगल को खुद रिहा किया। ब्रामदाग और सुलेमान दाऊद के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। हरबयार मरी लंदन तक से बरी हो चुके। मलिक साहब किस पर कर रहे हैं एहसान? 18वीं तरमीम में पहले इकट्ठे हुए, अब 20वीं तरमीम में ये सब इकट्ठे होने लगे हैं। पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि 20वीं तरमीम से सब तो हैं खुश, लेकिन कप्तान क्यों हैं गमगीन? नून लीग पब्लिक के सामने तो करती है गो जरदारी गो के मुतालबात, लेकिन क्या दर पर्दा मिला रखा है हुकूमत से हाथ? ये वो लोग हैं जिनके कंधे पे बैठकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। मुशर्रफ साहब तो इनके कंधे पे बैठकर इनकलाब नहीं ला सके। अब मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब किस हवाले से लाएंगे। और इसके अलावा बात होगी कि अगर मुशर्रफ की बाकियात का तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना गलत है तो फिर नून लीग के दिल में हम ख्यालों का ख्याल क्यों आया? एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में इस वक्त बैक वक्त सियासी और सफारती महाज गर्म है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून और हम ख्यालों ने माजी को बुलाकर इलेक्शन एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने बलोचिस्तान के नाराज रहनुमाओं को कौमी धारे में एडजस्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। नून लीग और हम ख्याल तो इलेक्शन फॉर्मूले पर बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत तालिबान और बलोच रहनुमाओं दोनों के साथ ही बातचीत शुरू करना चाहती है। ताहम फर्क सिर्फ यह है कि तालिबान को हमने बंदूक थमाई है और बलोचों पर हमने बंदूक चलाई है। कहता हूं कि जितनी बलोचिस्तान की वो लीग जो बाहर है और उनके खिलाफ केसेस हैं, लेट देम कम, आई विल रिसीव देम एंड वी विल फिनिश द केस। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक जिला वतन बलोच रहनुमाओं के लिए मुआफी का ऐलान कर रहे थे, लेकिन देखना यह है कि ये मुआफी के बाद हक तलफियों की तलाफी कैसे की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने तो पहले ही शर्त आयद कर दी है कि APC से कबल लापता अफराद को बाजियाब और नवाब अकबर बुख्ती के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी अपनी शिरकत को लापता अफराद की बाजियाबी से मशरूत कर दिया है। लेकिन दिफा पाकिस्तान काउंसिल ने 27 फरवरी को गैर मशरूत तौर पर क्वेटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है, लेकिन सियासी और मजहबी पार्टी सिर्फ बलोचिस्तान पर ही जमा नहीं हो रही। इलेक्शन की आमद ने भी कुर्बतों में इजाफा कर दिया है। क्या नून लीग और हम ख्याल के बाद मुस्लिम लीग के दीगर ग्रुप्स भी हाथ मिलाने पर गौर करेंगे, और क्या नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई खामोश मुफाहमत कर रखी है? इन्हीं नुकात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, सेनेट PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वील हैव साद रफीक साहब जॉइनिंग अस वेरी शॉर्टली एंड साद रफीक साहब हैज आल्सो जॉइंड अस। जी साद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब तो कहते थे कि ये जो बाकियात हैं मुशर्रफ साहब की, इनके ऊपर इनकलाब नहीं लाया जा सकता, तो आपके पास अगर बाकियात आती हैं तो इनकलाब पॉसिबल हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी बुनियादी बातें हैं, इस फर्क को जाना जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी जमात को परवेज मुशर्रफ ने तोड़ा था टैंक और डंडे के जोर पे, और बुनियादी तौर पे ये मुस्लिम लीग नून थी जिसके टुकड़े किए गए थे। उसमें कुछ नए लोग भर्ती किए थे परवेज मुशर्रफ साहब ने, और कुछ हमारे लोग ब्रेक किए थे। हमने सियासत में एक बड़ा लंबा अरसा हमने इंतजार किया है, सब्र किया है, और सबों को मालूम है कि अगर हम PMLQ के साथ फौरन अलायंस बना लेते किसी भी किस्म का, तो हम पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। हमें इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि हमने हुकूमत की तरफ नहीं देखा और हमने अपने वफादार देखने की बजाय ऑपोजिशन के अंदर जाके बैठे हैं। आज जब पाकिस्तान की सियासत बदल रही है और लोग अपनी सियासी सफ़ें बना रहे हैं, हर सियासी जमात अपनी अपनी सफबंदी कर रही है, तो हमें भी अपनी सफबंदी करने का हक हासिल है। हम आइसोलेशन में पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इस वक्त इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ, तो इमरान साहब आप बता दीजिएगा कि जो ये बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ऑपोजिशन में बैठे, लेकिन आप तो सिरे से कहते हैं कि ये ऑपोजिशन है ही नहीं, इनकी तो कभी नूरा चल रही है, अंदर ही अंदर मुफाहिमत चल रही है। आप अग्री करेंगे जो साद रफीक साहब कह रहे हैं?
सना देखिए, इनकी नूरा कुश्ती तो अभी फिर सामने आ गई है। कभी गो जरदारी गो के नारे लगा रहे होते हैं जोर जोर से, उसके बाद फिर 20th अमेंडमेंट में उनका साथ दे दिया इन्होंने। क्या जरूरत थी उसमें बैठने की? इतना जबरदस्त मुकमुका किया है, यानी हुकूमत और ऑपोजिशन मिलके इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बनाएंगे इंटरिम की, इंटरिम गवर्नमेंट का, यानी जो इनको कबूल हो वो ही ठीक है। पंजाब दे दिया नवाज शरीफ साहब को कि वो जिसको बना ले वहां पे वो ठीक है, सिंध पीपल्स पार्टी और फेडरल में मिलके। तो इससे बड़ा मुकमुका और जुल्म और हो क्या सकता है? इनके कॉल ऑफ फेथ में इतना बड़ा तजाद है सना कि ये गो जरदारी गो के नारे लगाते हैं रोडों के ऊपर अपने जलसों में, और फिर जैसी उनको जरूरत पड़ती है फिर उनके साथ जाके बैठ के मुकमुका कर लेते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। चलें जी, 20वीं तरमीम पे आपने मुका कर लिया। साथ साथ बड़ी इससे प्रॉब्लम भी है। इमरान खान साहब को उन्होंने रिजेक्ट भी किया है इसको, और ये भी कह रहे हैं कि आपकी मुफाहमत हो गई है। आप लोगों ने कुछ इस वक्त जो मुजाहरा किया है अपनी अक्लमंदी का, या जो भी आप कहिए इसे, तो इससे कोई खुश नहीं है ये इमरान इस्माइल साहब? सना, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इनका मामला ये है इनके लीडर का और इनकी पार्टी का कि ये अभी नए नए लोग हैं और नए नए चेहरों के साथ ये या पिटे हुए चेहरों के साथ सियासत करना चाहते हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है 20वीं तरमीम क्या है, ना इन्हें मालूम है ना इनके लीडर को मालूम है, और ये इसलिए शोर मचा रहे हैं कि इन्हें मालूम ही नहीं है कि 20वीं तरमीम का डिविडेंड पूरी पाकिस्तानी कौम को मिल रहा है। क्या है 20वीं तरमीम? सीधी सी बात है, 3 बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, हमारे साथ तो हमें क्या पता चलेगा? हमें जो सामने देखने में आ रहा है, बोलते हैं और मजाक साहब हमें जो सामने प्लीज नहीं आप आई नो यू कैन टॉक ऑल्सो, लेकिन आप बात करने आए तो आप जाके जमहूरियत के लिए अच्छा इमरान साहब, लेट मी हियर हिम। वो 3 बातें कर रहे हैं, 3 नुकात की बात कर रहे हैं। मैं एक मिनट सुन तो लूं जी। साथ साहब 3 नुकात आप कह रहे हैं कि उसके बड़े आपने मकान बनाया हुआ है। अच्छा चलें बताएं, 3 नुकात आप बता दें इसके जो मेन है। 3 बातें हैं। जी। एक तो ये कि जो केयर टेकर सेटअप होगा इस इलेक्शन में हो या भले आइंदा आने वाले इंतखाबात में जी, वो आइंदा बाइंडिंग होगी अपोजिशन की कंसल्टेशन हुकूमत वक्त को, ताकि एक ऐसा केयर टेकर सेटअप सूबों और मरकज में आए जो नॉन पार्टीजन हो और वो एक इम्पार्शियल इलेक्शन के अंदर मदाखलत न करे बल्कि उसको सपोर्ट करे। नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबों के इलेक्शन कमिश्नर जो है। सना, आप इनको चुप करवा जी। इमरान साहब लेट मी हियर हिम। आपकी बारी आएगी, आप बिल्कुल कहिएगा। 1 मिनट जी, शो में आके जी ओके सुनता हूँ, ये हर एक की बात में बोलते हैं। अच्छा चले, मैं आपकी सुन रही हूँ, आप बताइए जी। जी मेहरबानी जी। दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी मुलाजमत को, उनके इख्तियारात को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई है। ठीक है। कोई वजीर आजम या कोई सदर मौजूदा हो या आने वाला जी, वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। ठीक। ये 2 बहुत बुनियादी बातें हैं। हमने ये चीज जो ली है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लिया। मुझे नहीं मालूम कल वोट लोगों ने मेरी पार्टी को देना है, न जाने इनको देना है, किसी और को देना है। हम ये चाहते हैं तब्दीली वोट के जरिए आए और जो वोट बक्से में जाए वही नतीजा इलेक्शन का निकले। हमें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी तनहा ये काम करती, वो सिर्फ जिमनी इलेक्शन की सीटों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये 2 शर्तें हमने डलवाई हैं इस पे, बाकी रहेगी पीटीआई। तो और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई प्रोग्राम है। इन्होंने तो थानेदारों का इलेक्शन करवाना है आके। ये जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें टैक्स लगाने की बात करते हैं। कभी इन्होंने कभी टाउन कमेटी चलाई है आज तक? कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहें पहले पढ़े और पढ़ने के बाद सीखें और समझें, फिर कमेंट करें। ठीक है, ओके जी। इस्माइल साहब आप बोलिए। सना, बात ये है कि अब जब इनके दुम पे पैर आता है ना तो ये इसी तरह चीखते हैं हमेशा। ये कौम को सारा देखिए जी, उन्होंने आप पे कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया इस्माइल साहब। साहब आप मुझे बात करने दें, साहब आप बात करने दें मुझे, आप तसल्ली से सुने, तसल्ली से सुने बैठ के। अब आपकी बारी पूरी होगी। साहब मेरे लिए 1 मिनट, साहब 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। सुनने का हौसला नहीं रखिए। पार्लियामेंट बात करें। इमरान बारी कर ली आपने कर ली अपनी बारी, अब मेरी नहीं सुनेंगे आपकी। इमरान साहब let's just talk about the 20th amendment and the problem that you have with it. इमरान साहब मुझे बता दीजिए 20वीं तरमीम से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, 20वीं तरमीम का बता रहा हूँ जी। कौम को सारे वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जब ये उनके साथ मिलके इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो ये इनकी मर्जी की और उनकी मर्जी की गवर्नमेंट आएगी। कैसे थर्ड पार्टी कैसे आएगी अंदर? तहरीक इंसाफ आज थर्ड फोर्स है मुल्क के अंदर। साथ साहब जरा हौसला रखें, साथ साहब आप हौसला रखें। आप मेरी बात सुन ली आपकी मैंने बात। हौसला रखें, आप हौसला रखें, हौसला रखें। अब आप
आप बात पूरी करने दें मुझे, बात पूरी करने दें मुझे। साथ साथ बात पूरी करने दें, वरना आप भी बात नहीं कर सकते। आई विल नॉट लेट यू टॉक। मेरी बात पूरी सुने आप जी। इसमें जब देखें तो सना, ये जब दोनों पार्टियां मिलकर करेंगी, क्यों करेंगी? कहीं दुनिया में ऐसा होता है? हमारी जुडिशरी आजाद है, लेट जुडिशरी डिसाइड कि किसने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। ये है कौन इंटरिम गवर्नमेंट का फैसला करने वाले? ये अपनी मर्जी का लगाएंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब में, वो अपनी मर्जी का लगाएंगे चीफ मिनिस्टर सिंध में, और सफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। व्हाट ए जोक, व्हाट ए जोक। बैठ के हम कौम को कितना बेवकूफ बना सकते हैं। एक सेकंड साहब, एक सेकंड, इफ यू कुड स्टॉप लाफिंग। एक सेकंड जी। इमरान साहब एक मिनट मुझे ये बताएं कि आज ऑपोजिशन में PMLN है, कल को आप भी हो सकता है, यानी कि PTI भी ऑपोजिशन में हो सकती है। मुझे सिर्फ ये समझा दीजिएगा कि देखिए ये सबके फायदे में है। जो साथ साथ ने बातें की, जो पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए, वो किसी तरह से नुकसानदेह नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपसे पूछा नहीं, आपसे किस कैपेसिटी में पूछें? मिलके हाँ, दो पार्टियों ने मिलकर बना लिया। हम पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात की तौर से उभर रहे हैं। उभर रहे हैं ना अभी? खतरा लगा हुआ है, ठीक है। इनको खतरा लगा हुआ है। आने वाले इंतखाबात बताएंगे। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह दो पार्टियां मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो आजाद अदलिया किस लिए बैठी हुई है? कहीं दुनिया में होता है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दें? ये तो खुली धांधली है। यहीं से शुरू हो गई ये धांधली। ये आगे किस तरह शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे हैं? इन दोनों पार्टियों को खौफ लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का, और इन दोनों को इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि मुल्क में अवाम की हुकूमत कैसे आती है, अवाम किसको चाहती है, ये इनको भी पता है। अच्छा साद साहब, आई लॉस्ट यू। साद साहब, आर यू देयर? साद साहब, ओके, साथ साहब हमारे साथ नहीं है। मैं चाहूंगी कि यही पूरा वो भी इलाबोरेट कर दें। अच्छा एक बात बताइएगा इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि बिकॉज वी हैव टाइम, मैं आपसे चाहूंगी कि ये बात आपसे कर लूं कि आपने किसी और शो में बैठकर ये कहा कि लेकिन एक एंटी PTI शो है, क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं? सना, मैंने अव्वल तो लेकिन का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा इशारा आप ही की तरफ था। देखें, ये एक बड़ा परसेप्शन है। नहीं, आपने ये कहा कि जहां पर मारवी मेमन ने अपना लेटर दिखाया तो वो तो ऑब्वियसली लेकिन ही मैं दिखाया था। जी, मैंने वही कहा, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा आप ही की तरफ था। ठीक है। आपके शो का बहुत बड़ा परसेप्शन है कि आपका शो इज ऑलवेज अगेंस्ट PTI। इट्स ऑलवेज अगेंस्ट PTI। खाली मैं नहीं कह रहा, जी, मैं नहीं कह रहा। ये पूरी जो लोग हैं उनको आप वेबसाइट्स के ऊपर, हमारी वेबसाइट छोड़ दें, जो दूसरी जनरल वेबसाइट्स हैं, siyaset.com और आई डोंट नो कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो सारे यही आते हैं कि जी ये एक एंटी PTI शो चल रहा है। इमरान साहब उनको छोड़ देना, वो तो जो कहते हैं वो तो ठीक है, वो उनकी अपनी परसेप्शन है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि ये जनरल परसेप्शन है कि वो एक एंटी PTI शो है। यू बिलीव इट? मैं डिनाई नहीं कर रहा जी, आई बिलीव इट। मैं डिनाई नहीं कर रहा, आई बिलीव इट। ओके, व्हाई वुड यू से कि एंटी PTI शो है? कब ऐसा हुआ है कि आपकी बात हुई और आपका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद ना होगा? इफ योर रिप्रेजेंटेटिव हैंग्स अप ऑन मी देन दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इज इट इमरान साहब? नहीं सना, देखें, वो एक आपने हामिद खान को बिठाया, ही वाज एजिटेटेड बाय द अदर लेडी जो आपके प्रोग्राम में थी, और उन्होंने फोन बंद कर दिया। उसके बाद आपने मारवी को लिया एंड शी अलोन सैट देयर एंड उन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की, सच झूठ सारा मिला के उन्होंने वहां पे करने की कोशिश की। देयर वाज नोबडी टू डिफेंड। वन साइडेड शो करने का फायदा क्या? नहीं, वन साइडेड शो। अच्छा ओके इमरान साहब, बिकॉज वे लाइव एंड आई होप कि मैं ये आपसे बात कर रही हूँ, ये मैं एंटी नहीं हो रही। एक तो मुझे आई एक्चुअली डोंट नो कि एंटी का मतलब क्या होता है। आप अगर मुझे थोड़ा सा समझा दें कि एंटी का मतलब क्या होता है? सवाल उठाना, सख्त सवाल पूछना, जवाब ना मिलना और आपको इस तरह एम्बैरेस होकर यहाँ से जाना कि आपको फिर दूसरे शोज का सहारा लेना पड़े जवाब देने के लिए, या फिर आपको 3 दिन बैठकर पूरा आर्टिकल लिखना पड़े मारवी और मेरे खिलाफ? I wish I was there on the show to defend the party. I also wish you were there. I also wish you were there. You were all there all the time, Imran sir. But sometimes you're not there, and your representatives do not come and talk to us. आप ये बता दीजिए, अगर सब सवाल पूछना एंटी है, लेकिन अगर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और आप दूसरी पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी को बिठा के उसके ऊपर एलिगेशन लगवा रही हैं, उसको डिफेंड करने वाला कोई है ही नहीं वहां पे, तो ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। आपके शोज जितने सख्त PTI के खिलाफ जाते हैं, बाकी शोज में भी सख्त सवालात होते हैं। बाकी शोज हमें कोई फ्री हैंड नहीं दे देते, छोड़ नहीं देते। जहां हमसे गलती होती है, जहां हम कमजोर होते हैं, हमारे ऊपर तनकीद होती है, बेशक करें तनकीद, लेकिन तनकीद में एक बैलेंस नजर आता है। मगर वही तो मैं कह रही हूँ कि तनकीद करने में जी इमरान साहब, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि तनकीद करना और सवाल उठाना, इनमें दो बड़ी वाज़ेह चीजें, वाज़ेह इनमें फर्क है। या तो मैं सवाल ना उठाऊं या मैं तनकीद ना करूं। तनकीद तो मैं करनी नहीं, मैं तो सवाल उठा रही हूं। आप अगर जवाब ना दे पाए तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम।
नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे जी, जब भी आप सवाल। अच्छा चले, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि मारवी मेमन साहिबा एक 2TV टांग के साथ आपके जलसों में बैठी हुई हैं, जो उनकी एंटी टेरर पॉलिसी है वो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ मैच करती है। वो आपके छोटे छोटे जलसों में भी आई, 2TV टांग के साथ धरनों में भी बैठी रही। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि फिर व्हाई डिड यू चूज शफकत महमूद ओवर मारवी मेमन? सर अब पॉइंट दूसरी तरफ ले जा रही है, लेकिन मैं जवाब आपको दे देता हूँ जी। ये वही मारवी मेमन है ना जिन्होंने उस वहां पे खड़े होकर कहा था कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो इमरान खान है। करेक्ट। ये वही मारवी मेमन है जो गोटकी के जलसे में भी पहुंची थी। और ये वही मारवी मेमन है कि जो गोटकी के जलसे से पहले उनके ट्वीट्स देख लें और गोटकी के जलसे के बाद उनके ट्वीट्स देख लें। क्या उनको पता नहीं था कि गोटकी के जलसे में शाह महमूद कुरैशी ज्वाइन कर रहे हैं? वहां किस लिए गई थी वो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो लेटर मारवी मेमन दिखा रही थी, वी एडमिट कि वो लेटर वाज अ ड्राफ्ट बाय मारवी मेमन व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय इमरान खान टू बी रिलीज ऑन आवर पार्टीज लेटर हेड। उसको लेके टीवी पे बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। हमारी सीईसी ने डिक्लाइन कर दिया उस लेटर को, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस ऑफर को कि जी हम ये सब नहीं दे सकते। उसका मैं मारवी मेमन के घर गया और मैंने जाके उनको बताया कि जी ये हमारी सीईसी का प्रॉब्लम आ रहा है, लेट अस पुट इट थ्रू नेक्स्ट सीईसी एंड वील सी हाउ इट गोज। यहाँ पे ये बात खत्म हुई। उसके बाद ये कहना कि जी मैंने डिक्लाइन कर दिया, तो ये तो कि जी इनके चेयरमैन ने ये मुझे ऑफर की थी और मैंने डिक्लाइन कर दी। ऑफर कोई हवा में नहीं दी जाती। ठीक है। कोई कोई आपसे बात हुई होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी कोई ऐसी लिखत पढ़त हुई है। और हम डिनाई नहीं कर रहे उस लिखत पढ़त को, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे तो सही साथ उसको डिफेंड करने। कोई भले हमारी गलती हो, भले से हमने ही गलत किया हो, लेकिन हमारा बंदा तो बैठे, बताए तो सही कि जी ये ऐसे नहीं ऐसे है। एक अकेली मारवी मेमन बैठ के 15 मिनट आपने उनको दिए, शीटों का पीस ऑफ पेपर, शोल्ड आउट ऑन टीवी, और इमरान खान को झूठा बोल रही है टीवी पर बैठ के और डिफेंड कर रहे हैं। मुझे बात करने की इजाजत है जी साहब 1 मिनट, मैं जरा अपना लड़ लूं, फिर मैं आपके पास भी आती हूँ कि मेरे लिए बड़ा मसला है जी, ये क्रेडिबिलिटी का मेरे लिए बड़ा मसला होता है। मतलब पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई है। नहीं 1 मिनट जरा दीजिएगा, मौकफ देना है, आपको देना है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सीईसी मीटिंग, सीईसी जो है आपकी, इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने किस बेसिस पे मारवी को रिजेक्ट किया, किस वजह से डिक्लाइन किया? क्योंकि यूथ की बात करते हैं, एक यंग पॉलिटिशियन है एंड पीपल विल वाउच फॉर हर ऑर्गेनाइज्ड। मेरा उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर इम्पेकेबल। तो आपने क्यों डिक्लाइन किया होगा? आई एम क्यूरियस। सना उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है जो मैं टीवी पर नहीं बात करना चाहता जिसके बारे में। ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। ठीक है जी साहब साहब, थैंक यू सो मच। देखिए सना, गुजारिश ये है कि दो बड़ी बातें यहाँ पे हुई हैं, तो मुझे एक एक करके बात करना चाहिए, मुझे भी बराबर टाइम मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बोलिए। पहली बात ये है कि मौसूफ का ख्याल है कि अपोजिशन PMLN है, इनको कही है कि जरा ये इंफॉर्मेशन लें। इनको शायद मालूम नहीं है कि आज की पार्लियामेंट अपोजिशन में जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, PML लाइक माइंडेड, और उसके अलावा शेरपाल साहब की पार्टी भी शामिल है। ये कोई 4-5 पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं जो मिल के ऑपोजिशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है। एक तो ये बात वाज़ेह हो जाए, ये आज की ऑपोजिशन है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि केयर टेकर अगर आप सेटअप लाते हैं तो उसके लिए आप छोटी बड़ी 150 सियासी जमातों का जलसा यहाँ मुनकिद करके नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम और मुकाम अपनी जगह, लेकिन इनको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम आइन की तशरीह है, वो पार्लियामेंट्री काम नहीं कर सकता, ना एग्जेक्टिव का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ताश के आइन पढ़ा हो तो ये बातें इनको समझ आए। एक और बात, ये कहते हैं कि जी मौका नहीं दिया जाता, और अकेले अभी मैंने सुना है, आप पूछें कि इमरान खान साहब एक तवील अरसे से तनहा प्रोग्राम करते हैं, तमाम एंकर्स पर पाबंदी लगाते हैं कि मेरा प्रोग्राम करना है तो कोई और नहीं बैठेगा, और उसमें दिल खोल के अपने मुखालिफों पर बगैर सबूत के इल्जामात लगाते हैं, उनको टारगेट करते हैं। क्या वो इखलाकियात के दायरे में आता है? कभी इनकी पार्टी ने ये सोचा है कि जब ये इल्जाम लगाते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे और बगैर सबूत के, तो उस पार्टी का नुमाइंदा भी इमरान खान साहब के साथ बैठना चाहिए या किसी और के साथ? अपनी बार याद आता है, यानी जब इन पर बात हो तो इनका आदमी बैठे, जब ये लोगों को अब्यूज करें और झूठे इल्जाम लगाएं, उनको मलाइन करें, डिफेम करें, उस वक्त इनके साथ कोई ना बैठे। अब आगे मारवी की बात। मारवी मेमन साहबा जो है वो हमारा उनका सियासी इख्तलाफ रहा है, सभी को पता है इस बात का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सियासी रवायत क्या नहीं है कि मुख्तलिफ
हम ख्याल जो पॉलिटिशियन होते हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्रामों में जाते हैं, क्या इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टी या उस लीडर को ज्वाइन कर लिया? आखिरी बात, ये नूरा कुश्ती की बात करते हैं और बगैर सबूत के अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भाई आपकी तहरीक इंसाफ धरने दिया करती थी हुकूमत के खिलाफ, पता नहीं क्या हुआ, आपने धरने बंद कर दिए पिछले साल से। आप ड्रोन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और अमेरिका की ऐसी तैसी किया करते थे, पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक अब आप अमेरिका के बारे में वो जो एहतजाजी मुजाहरे थे बंद करके इंतखाबी प्रोग्रामों पे चले गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने हुकूमत और अमेरिका से दरपर्दा साजबाज कर ली, कहना ही है ना, साबित करने की क्या जरूरत है? इनको कहिए कि ना हमें इस तरह की उल्टी सीधी इल्जामात की पॉलिटिक्स पे मजबूर करें और खुद को भी ठीक करें। ये जो ये टेक ऑफ कर रहे थे और अब जो टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जब आप मुसलसल अब्यूज करेंगे, मुसलसल इल्जामात लगाएंगे, खुद आपने जमहूरियत की जंग के लिए कभी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं की होगी। इन्हें सिर्फ एक दो लीडर नजर आते हैं, सियासी जमातों में भरे पड़े हैं वो लोग जिनके खानदानों ने इस मुल्क में जद्दोजहद की है, लिया कुछ नहीं है इस कौम से, दिया है इस कौम को, अपना खून दिया है, जमहूरियत को अपने खून से सींचा है। 100 गलतियां की होंगी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन्होंने सबको चोर बना दिया है। इनको क्या राइट है कि ये हर उस शख्स को चोर बना दें जो पॉलिटिकल स्ट्रगल करता रहा इस मुल्क में अमरीयतों के खिलाफ? आज अगर आपका मीडिया आजाद है, आज अगर अदलिया आजाद है, उसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का और हमारा खून शामिल है। ये कोई मजाक है? ये कोई तमाशा है? ये कोई क्रिकेट मैच है? पॉलिटिक्स में लोगों की जिंदगियां गल गई हैं, मैच हो गए हैं लोग। ओके साहब, लेट मी गो टू इट। ठीक है, यू पुट फॉरवर्ड जी को निकाल दें, एक जावेद हाशमी को निकाल दें, जो मैं समझता हूं हमारी गलती से गए, हम उनको जाहिर है हमें उनको जो एहतराम करना चाहिए था, किया, कम किया, इन्होंने फायदा उठा लिया। इसके पास दूसरा नाम बताएं कौन सा है जिसने पॉलिटिकल स्ट्रगल की हो, एक नाम लें जिसने इस मुल्क में अमरीयतों को चैलेंज किया। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं साहब। लेट मी जस्ट गो क्विकली टू हिम बिकॉज़ हमें और भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। जी इस्माइल साहब, एक तो जो पार्टी के लीडर्स, सनत सबसे पहले तो आपको बताऊं, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं ना, जी वो 1-to-1 इंटरव्यूज ही करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने आज तक किसी के साथ नहीं किया। इमरान खान ने 50 शो किए जिसमें साद रफीक भी बैठे होंगे साथ। मियां साहब ने कौन सा शो कर लिया? मियां साहब बैठे मेरे साथ किसी इंटरव्यू में, बात करें मेरे साथ, नहीं मुमकिन हो सकता। तो खान साहब भी अकेले बात करते हैं टीवी के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात करें ना कि जी जमहूरियत को बड़ा इन्होंने फायदा पहुंचाया, तो जमहूरियत को जो फायदे इन्होंने पहुंचाए वो नजर आ रहे हैं सबको। जो स्ट्रगल इन्होंने किए जमहूरियत के लिए जद्दा में और लंदन में बैठ के अरबों की जायदाद बना के, वो भी दिख रही है सबको। ये कहते हैं कि जी बोले ना, मुंह से अल्फाज ना निकाले, बोले क्यों नहीं, हम बोलेंगे। जब यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था, हमने स्ट्राइक की थी, ये तो उनके साथ जाके बैठे डिनर कर रहे थे। और ये घबराए ना, आज भी अमेरिका इनके साथ है, कल भी अमेरिका इनके साथ था। ये उन्हीं के जूते सीधे करते अच्छे लगते हैं, ये वही करें, ये जो काम इनको आता है ये करते रहें। हमें इनके जॉब की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमें अपनी अवाम और अपने अल्लाह पे भरोसा है। हम इंशाल्लाह इनको करके दिखाएंगे। जो ये बात कर रहे हैं, ये आज उल्टे सीधे इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं। हमारे साथ क्लीन आदमी नहीं है, इमरान खान से ज्यादा साफ आदमी है नहीं आज की सियासत में। शाह महमूद कुरैशी को देखें, साफ सुथरा आदमी है। जहांगीर तरीन को देखें, साफ सुथरा आदमी है। उसको जावेद हाशमी को देखें, साफ सुथरा आदमी है। सर्टिफिकेट दें इनको कि जिस तरह से ये अपने करप्ट लीडरों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ट्रेनिंग इनसे हासिल करनी चाहिए कैसे करें। ठीक है सना जी मैंने लड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ ये कहना है जी, क्योंकि इन्हें तो लोगों के लीडर्स का एहतराम करना नहीं आता। मैं इमरान खान साहब का एहतराम करता हूं, मेरी जुबान बंद रहने दें। अगर खान साहब के ऊपर कहानी लिखी गई तो बहुत सारी कहानियां और अफसाने मौजूद हैं, बस करें। एक दूसरे के लीडरों को एक दूसरे के लीडर पर सियासी हमले करें। ओके साथ साहब की आवाज आपकी बहुत खराब भी हो रही है, डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ रही है और काफी हीटेड मोमेंट हो गया। यहाँ पर एक ब्रेक तो बनता है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कुछ सिमर डाउन हो जाएं टेम्पर्स और बात कर सकें सही तौर पर।